टाइम है अराउंड February 2026। मेरी फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे 9th क्लास के एंड उस टाइम पे ना मतलब शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इनसाइड रहने वाला हो गया था मेरा। लाइक बाहर मैं काफ़ी कम ही निकलता था एंड जब निकलता भी था तब सर्दियाँ थी तब, तो बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग में निकलता था। लाइक मिनिमल क्लोथिंग नहीं होती थी मेरे पास जिससे मुझे डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर मिल सके। एंड उस टाइम पे आई यूज़ टू लाइक मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो स्कूल जाना था, जिस दिन स्कूल नहीं जाना था उस दिन पढ़ाई करनी थी, तो पूरा दिन घर पे रहना था। एंड एग्ज़ाम्स के ठीक बाद आई यूज़ टू फील वेरी लो। लाइक इतना लो एनर्जी में मैं कभी फील नहीं करता था। इवन दो मेरी स्लीप अच्छी थी, मेरी डाइट अच्छी थी, और डाइट मेरी पहले से ही अच्छी थी, बट स्लीप भी मेरी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ था। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आते ही मेरी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया और मुझे 12-1 बजे तक नींद आती ही नहीं थी। लाइक नींद आती थी, आई यूज़ टू फील स्लीपी, बट आई लाइक मैं डीप स्लीप में नहीं जा पाता था। एंड इवन दो मैं अपना डिनर पहले कर लेता था बेड पे जाने से पहले, स्टिल मुझे नींद अच्छी नहीं आती थी। आई यूज़ टू डू एवरीथिंग राइट। आई यूज़ टू लाइक वॉच हंड्रेड ऑफ वीडियोज़, मैनी वीडियोज़ की स्लीप कैसे बेटर करें। एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो गया। बट एवर सिंस मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए 9th क्लास के, छुट्टियाँ पड़ी, तो the first thing that I used to do was like wake up and get direct sunlight exposure as soon as I wake up. Like जैसे ही उठा, मेरी आदत है मैं उठते ही दूध पीता हूँ, तो I used to get out in the balcony and I used to stare at the sun. I used to stare at the sun for like 5-6 minutes and spend some time there with minimal clothing. I used to get half naked, like with minimal clothing. I used to spend like 5-6 minutes in the sun. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम से, उस डायरेक्ट मोमेंट से ही मेरी स्लीप इतनी बेटर हुई। आई यूज़ टू फील वेरी हाईली एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। लाइक दिन में ही आई यूज़ टू गेट दिस 5-6 minutes ऑफ सनलाइट विद मिनिमल क्लोथिंग। आई यूज़ टू फील वेरी एनर्जेटिक, लाइक अ क्लियर डिफरेंस इन माई एनर्जी। लाइक लिटरली इतना क्लियर डिफरेंस था मेरी एनर्जी में। आई वॉज लाइक, मैं तो भाई आई यूज़ टू थिंक कि मैंने ऐसा क्या किया है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के ठीक बाद मेरी जो एनर्जी है वो रिफ़्रेश हो गए थे। आई यूज़ टू फील वेरी रिफ़्रेशिंग, आई यूज़ टू फील वेरी एनर्जेटिक। तो आई यूज़ टू थिंक यार मैंने ऐसी एक चीज़ की क्या है जिसकी वजह से मेरा जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश हो गई है, मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश रहता था एंड स्लीप अच्छी आने लगी थी। तो दिस थिंग वाज माई सनलाइट इनटेक, माई वाइटामिन डी इनटेक। एंड प्रॉबेबली उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा जो वाइटामिन डी था वो कम हो गया था मेरे में, क्योंकि आई डिडंट यूज़ टू गेट इनफ सनलाइट एक्सपोजर। इवन दो मैं सोचता था कि मैं इनफ सनलाइट एक्सपोजर ले रहा हूँ, बट वो सुबह उठता था और सुबह उठ के जैसे ही नहाया तो 2-3 मिनट आई यूज़ टू वेयर विद मिनिमल क्लोथिंग, लाइक अंडरवेयर डाला होता था खाली। एंड देन मैं कुछ देर के लिए सनलाइट लेता था। आई यूज़ टू थिंक भाई इट वॉज इनफ, लाइक मिनिमल क्लोथिंग के साथ है। एंड बाहर स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ थोड़ा बहुत, तो वाइटामिन डी इनटेक तो पूरा हो ही जाता होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। यू हैव टू गेट सनलाइट एज सून एज यू वेक अप, बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर। जब पिछले ज़माने में, लाइक पास्ट एज 10,000 ईयर्स अगो, लाइक लैक्स ऑफ ईयर्स अगो, जब हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उठने का सिर्फ यही एक ज़रिया होता था। जब सूरज निकल रहा है आपको तब पता लग रहा है, आपके माइंड को तब पता लग रहा है कि तब सुबह हो रही है। दैट इज़ योर जेनेटिक एवोल्यूशन। वो जीन्स अभी भी हैं। एंड टू मेक योर माइंड थिंक कि सुबह हो गई है, आपको सनलाइट देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके दिमाग को पता नहीं लगेगा कि सुबह हुई है या नहीं। एंड अब वो आपका सर्कैडियन रिदम ऐसा ख़राब करेगा ना कि यू विल बी स्टक इन देयर फॉर एवर एंड यू विल थिंक कि भाई मुझे तो इंसोम्निया हो गया है, मुझे क्रॉनिक इंसोम्निया हो गया है, ये मेरा जेनेटिक है। नो, यू हैव टू गेट like at least 10 minutes of sunlight as soon as you wake up with minimal clothing. आप देखो, उस घूरो सूरज को सुबह जैसे ही उठ रहे हो, आपके दिमाग को पता तो चले दैट सुबह हो गई है। एंड वाइटामिन डी भी मिल रहा है, दो चीज़ें हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही है, आपकी स्लीप साइकिल भी अच्छी हो रही है, आपका वाइटामिन डी इनटेक पूरा हो रहा है। तो getting sunlight in the morning is must, and you have to play sports too. like अभी इतना ज़ोर से सूरज पड़ रहा है एंड स्टिल आई वाज हाफ नेकेड नाउ। अभी मैंने वीडियो डालनी है, वीडियो बनानी थी, तो
ये मैंने स्टैंड भी यहाँ पे लगाया था कि सूरज मेरे ऊपर पड़े, एंड आई एम लाइक स्पेंडिंग 1 hour आउटसाइड लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं सन के नीचे बिता रहा हूँ, एंड माई स्लीप साइकिल इज़ सो गुड, इट्स लीथल। मेरा उठने का टाइम इज़ कंसिस्टेंट, मेरे को अपने आप नींद खुल जाती है मेरी सुबह सुबह, और अपने आप मैं रात को सो जाता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करनी पड़ती स्लीप। लाइक 10-11 के अराउंड मेरे को स्लीप पड़ जाती है, और सुबह 8-7-8-9 इस टाइम तक मेरी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली। और बाहर विंडो लगी है, तो जैसे ही सूरज ज़्यादा उगता है मुझे खुद पता लग जाता है कि सुबह हो गया, एंड आई गो आउटसाइड। तो दैट्स द केस, यू हैव टू गेट सनलाइट एज सून एज यू वेक अप, कीप योर विटामिन डी हाई। और कोई स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता भाई, कोई स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता। हमारे पूर्वज काफ़ी ज़्यादा सूरज में रहे हैं, कुछ नहीं होता उनको। दिस इज़ ऑल प्रोपेगेंडा। यू हैव टू feel nature, you have to feel the sun. So if you're a teenager, especially if you're a teenager, if you're growing, your vitamin D intake should be fulfilling every day, because that is the vitamin D is not more of a vitamin, it's more of a hormone. It's more of a hormone, you can search it up as well. It's not just like a normal vitamin like vitamin A, vitamin B, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में चाहिए होता है। वैसे चाहिए तो ये भी कम अमाउंट में चाहिए होता है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ हार्मोन। अगर आप में विटामिन डी कम होगा, देन आपके जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना लीथल विटामिन है ये, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ हार्मोन। सो अगर इसके लेवल्स डाउन है, देन आपका टेस्टोस्टेरोन भी डाउन होगा, आपका लाइक सब लेवल डाउन होंगे, और आपका कॉर्टिसोल हाई होगा। एक डेटा रिपोर्ट्स बताती हैं कि 80% ऑफ पीपल जो सुसाइड कर लेते हैं उनका विटामिन डी कम होता है। it speaks for itself, like you can just think about it. So vitamin D is more of a hormone, and आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। this is like a must filling hormone, like को प्रोटीन हिट करना ही करना होता है, वैसे ही विटामिन डी आपको करना ही करना होता है। आपकी स्लीप साइकिल, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके अदर हार्मोन्स, आपकी लाइक क्या कहते हैं, और इससे आपको टैन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लाइक जो सन की स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती है वो, एंड या दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको सन में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताना है, एंड सन इज़ लाइक गुड यार। सन में टाइम बिताना काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी रिफ्रेशिंग है सन। लाइक आई फील सन वेरी रिफ्रेशिंग। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, आई फील सन वेरी रिफ्रेशिंग। अगर दोपहर की धूप भी हो, दैट टू आई फील रिफ्रेशिंग। लाइक वो चुभ रही है, आई फील गुड आफ्टर दैट चुभने वाली धूप। So yeah, spend as much as time as you can in sunlight, and get sunlight exposure as soon as you wake up, and play sports, get that sunlight. And yeah, it is what it is. That's how you glow up, that's how you go. And yeah, thank you for watching. I'll meet you tomorrow.